हेलो गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 4 है, द लिविंग वर्ल्ड। इस लेक्चर नंबर 4 में तुमको मैक्सिमम पूरा जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी और समथिंग बट 0.1% रह जाएगा, बाकी सब कवर हो जाएगा। इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के मैं 5 लेक्चर बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर तुमको 4 लेक्चर में पूरा थ्योरी भी देखने को मिल जाएगा और 5th लेक्चर में तुमको इसके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तुमको भी समझना चाहिए कि किस लाइन से एनटीए पूछ रहा है अपने को क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सब थ्योरी पढ़ना ही कुछ काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके साथ ही साथ अपने को जो जहाँ से हॉट पॉइंट जो बताते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के संभावना रहते थे दोस्तों उसको, ठीक है। तो एज है लेक्चर नंबर 4 दोस्तों। अगर कोई अपने चैनल में नया मेंबर ज्वाइन हो जाएगा तो उन्होंने सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को देखते देखते लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, कुछ पैसा नहीं लगता लाइक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, तो चालू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हम क्या देख दिए थे। अगर कोई किसी भी बच्चे का अगर कोई बैकलॉग रहता है, अगर कोई थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो कृपया करके तुम इस वीडियो के बाद देखने के बाद तुम पीछे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके ही ऊपर डिपेंड है ये आज का लेक्चर, ठीक है दोस्तों। फिर भी लिविंग वर्ल्ड जो दोस्तों है चैप्टर है बहुत ही सिंपल है, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने में बहुत आसानी है। इस चैप्टर के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो तो अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ और शुरू कर दो सुनने के लिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से आज का पॉइंट है। कल के पॉइंट में हम रूल्स देखे थे। आइए जो भी है नॉमेनक्लेचर के रूल्स, उस रूल्स के अंदर क्या था दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस के बारे में बताता है और जो भी सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताता है। ये दोनों भी जो भी है नॉमेनक्लेचर है इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इन्होंने कार्लस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और एक बात जो भी दोस्तों, हम जब जो भी ये लैंग्वेज है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये लैंग्वेज कहाँ से आई है, तो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और जब हम प्रिंट करते हैं तब हम इटैलिक्स लैंग्वेज में उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात जो है, जब हम हाथों से लिखने की कोशिश करते हैं तब उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है, वो भी बात इंपॉर्टेंट है। जो भी जीनस का फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहना चाहिए और सेकंड वर्ड जो भी रहता है वो सब स्मॉल रहना चाहिए, इसमें कुछ दुविधा वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी उसके बारे में लास्ट में जो भी था पॉइंट दोस्तों, कि जो भी ऑथर है, ऑथर का नाम आप स्टार्टिंग में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जीनस का नाम हो जाएगा और उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट का नाम हो जाएगा। सबसे लास्ट में ऑथर का नाम लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास था मैंजिफेरा इंडिका लीम, जो भी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पिछली वाली बात है। आज की क्या बात है दोस्तों, समझेंगे धीरे से, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है दोस्तों। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोले तो क्या दोस्तों, किस प्रकार में तुम डिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोले तो जिस कैटेगरी में वो पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको किस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैटेगरी बोलेंगे। क्लासिफिकेशन जो भी है दोस्तों, तुम किस आधार पर उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हो, सिर्फ देखिए उसको नहीं पहचान सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अपने पास स्नेक्स है दोस्तों, ठीक है, किंग कोबरा है, पैंथर, बहुत सारे स्नेक्स है, लेकिन उन सबको एक ही इसमें रहना चाहिए क्या, नहीं सर। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक सांप का जो भी दिखने का है वो थोड़ा सा अलग रहता है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा भी क्या रह सकता है, अलग रह सकता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन जो है ये सिंगल स्टेप में नहीं है दोस्तों। अगर बोल दिए कि अपने पास स्नेक दिख गया वो है, ठीक है, डायरेक्ट उसको बोल दिया कि स्नेक जो दिख रहा है वो क्या है, एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो सिंगल स्टेप तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वो बहुत सारे स्टेप से बना है, इसको बोलेंगे मल्टी स्टेप, ठीक है दोस्तों। मल्टी स्टेप है और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज उसको चाहिए डिवाइड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। ये सिंगल बात तो नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो है, द कैटेगरीज इज
पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, जो भी तुम अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो भी तुम बहुत सारा अरेंजमेंट कर रहे हो, किसके आधार पर, नॉमेनक्लेचर के वजह से, बहुत सारे आधार पर, ठीक है, कैटेगरीज देख लिए तुमने, ठीक है, अरेंजमेंट कर रहे हो, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस अरेंजमेंट को दोस्तों हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे, एक कैटेगरी है, एक इसका पार्ट है, सब अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, उसको बोलेंगे दोस्तों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। और जो भी सब कैटेगरी एक जगह पे अगर आई तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसका मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी छोटा है, किससे छोटा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की से छोटा है, ठीक है। इतनी बातों बहुत सिंपल सी थी, समझ में भी आ गई। लेकिन एक कैटेगरी क्या दिखाती है, उस क्लासिफिकेशन का यूनिट बताती है। बोले तो एक पीस ऑफ, क्या फॉर एग्जांपल अपने पास केक है, उसका अपन अगर एक पीस निकाल दिए, उसी तरीके से सब कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपने चूज कर दिए, उसको हम टैक्सॉन बोलेंगे। टैक्सॉन सिंगुलर है, अगर हम उसको प्लूरल में बोले तो टैक्सा बोल सकते हैं, हम पिछली वीडियो में भी मैं बताया था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है दोस्तों सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटीज के ऊपर आधारित है, ठीक है, नॉट अ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। तुम सिर्फ देख के उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, तुमको उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन पता होना चाहिए, उस जेनेटिक मेकअप उसका, उस ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको लिखने हैं। अगर किताब में अगर कोई पॉइंट छूट नहीं जाएगा, इसलिए हम किताब भी तुमको पढ़ के दिखाते हैं दोस्तों, ताकि तुम्हारा कोई भी पॉइंट जो भी है मिस नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है दोस्तों, पेज नंबर तुम्हारे पास 6 है, अगर तुम्हारे पास नई एनसीईआरटी है तो उस पेज नंबर 6 है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, इंसेक्ट को अगर तुम क्लासिफाई करते जाओगे, इंसेक्ट को तुम क्लासिफाई किस आधार पे करोगे, क्योंकि इंसेक्ट के पास क्या होता है दोस्तों, जॉइंटेड लेग्स होता है। फॉर एग्जांपल अपने पास कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है, अपने पास बीज हो जाएगी, मधुमक्खियां हो जाएगी, इन सबके पास जो भी है दोस्तों उनके लेग्स क्या रहता है, जॉइंटेड लेग्स रहते हैं। इसी आधार पे हम उसको इंसेक्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात बताई गई है। It means insect are recognizable concrete object which can be classified in their base rank and category। उस आधार के ऊपर, उस jointed legs आधार के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इतनी बात बोली गई है। Can you name other such group of organism? Remember group, ऐसे कुछ बातें हैं जो तो कुछ काम की नहीं है, इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पैराग्राफ नंबर 3, taxonomical studies of all known organisms have led to be development of common categories। तुम टैक्सोनॉमिक का स्टडी कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, क्योंकि तुमको कॉमन जो भी उनके डेवलपमेंट जो भी कैटेगरीज है उनको तुमको समझना होगा, वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से, किस डिवीजन से, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से, स्पीशीज से। सबसे छोटी वाली जो भी है दोस्तों, लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे छोटी वाली कैटेगरी है स्पीशीज, और सबसे बड़ी वाली यहाँ पे तो किंगडम दिया गया है, ठीक है, बायोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन अपने एक आधार पे याद रखो कि किंगडम से सबसे बड़ी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ठीक है दोस्तों। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोस इन प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज क्या है, बहुत छोटी कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म। अभी क्वेश्चन है कि दोस्तों किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखे, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अपने को स्पीशीज क्या है वो समझना पड़ेगा, जीनस क्या है वो समझना पड़ेगा, और आदि बातें हमको समझना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, अभी जाएंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली स्पीशीज जो है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट पर क्या है दोस्तों, कैटेगरी है, ठीक है। लोवेस्ट क्या है, कैटेगरी है, बहुत छोटी कैटेगरी है, सबसे बेसिक कैटेगरी क्या है दोस्तों, स्पीशीज है, ठीक है। तो स्पीशीज का मीनिंग क्या है, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कोई सो रहा होगा तो दोस्तों जाग जाओ, क्योंकि समय अभी भी है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर दोस्तों एक बार अपने हाथ से समय चला गया तो रोने के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों।
इससे अच्छा है तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ड्रॉपर को बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तुम ड्रॉपर मत बनती जाओ। अगर ड्रॉपर है तो पूरी शिद्दत से, पूरी चाह से तुम पढ़ाई करने में बिजी हो जाओ दोस्तों, ठीक है। इधर उधर की कोई बातें नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई किसी का मैसेज नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नहीं दोस्तों। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और रेगुलरली अपनी पढ़ाई पे ही काम करते जाओ। स्पेसिस के बारे में बताता है। एक ग्रुप है दोस्तों, किसका ग्रुप है दोस्तों? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, नहीं तो और एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, ठीक है। अपने पास क्या है? लायन है। अपने पास क्या है दोस्तों? टाइगर है। ये दोनों भी अलग अलग क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है। अलग अलग आया है, अपने पास इंडिविजुअल है। लेकिन एक लायन जो है दोस्तों, उसका भी फॉर एग्जांपल एक लायन, दो लायन, तीन लायन, ऐसे बहुत सारे लायंस है अपने पास। क्या है? लायंस है अपने पास। तो वो क्या हो गए? इंडिविजुअल हो गए। उस सब लायंस को हम अलग अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब लायंस ही है ना। तो ग्रुप बनाएंगे लायंस का, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। वो सब लायंस को हम क्या करेंगे? एक ही जगह पे लाएंगे, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल क्या है? सिमिलैरिटीज है। क्या दोस्तों? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। सब लाइंस क्या दोस्तों? सब लाइंस एक जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज फाउंड की जाती है। इसलिए हम उसको एक जगह पे लाएंगे और उसको हम कॉमन नाम दे देंगे। तुम लायन का ग्रुप हो, तुमको हम बोलेंगे स्पेसीज की कैटेगरी में तुमको हम डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। स्पेसीज का कैटेगरी में तो क्या, बहुत सारे सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म, उसको हम एक जगह पे लाएंगे और उसको हम क्या इंडिविजुअल का ग्रुप बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे। डिफ्रेंशिएट विद डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा उनके अंदर चेंजेस हो सकता है दोस्तों। कोई लाइन बड़ा हो जाएगा तो उसके इतने जो भी बाल है वो नहीं रह जाएंगे, ठीक है। बाल ज़्यादा अगर बड़ा हो जाएगा तो बाल बहुत सारे हो जाएंगे, छोटा है तो बाल उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है दोस्तों। हर एक ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल तो देख के थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल जो है दोस्तों, अभी स्पेसीज को कैसे पहचानेंगे? तुमको बायोलॉजिकल तुमको नॉमेनक्लेचर दिया गया है। मैंजिफेरा इंडिका है, सोलानम और ट्यूबरसोम है एंड पैंथेरा लियो है। ये जो भी सेकंड वर्ड है दोस्तों, क्या बोला मैं? सेकंड वर्ड जो भी है दोस्तों, वो क्या दिखाता है? हमको वो दोस्तों स्पेसीज के बारे में बताता है। क्या बोलता है? स्पेसीज के बारे में बताता है कि इंडिका बोले ये स्पेसीज के बारे में बताता है, ट्यूबरसोम स्पेसीज के बारे में बताता है, लियो स्पेसीज के बारे में बताता है दोस्तों। एक जीनस का क्या बोला? एक जीनस के दो या दो से ज्यादा, टू और मोर क्या हो सकते हैं? सो स्पेसीज हो सकते हैं। इधर देखो दोस्तों, पैंथेरा क्या है? जीनस के बारे में बताता है। फर्स्ट वर्ड किसके बारे में बताता है दोस्तों? जीनस के बारे में बताता है। और एक जीनस है, उनके दो हो क्या हो सकते हैं दोस्तों? स्पेसीज का स्पेसीज दो या दो से ज्यादा भी स्पेसीज के बारे में हो सकता है, ठीक है। जीनस एक हो जाएगा तो स्पेसीज दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इतनी बात स्पेसीज के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ठीक है। सेकंड वर्ड स्पेसीज के बारे में बताता है। और स्पेसीज बोले तो क्या दोस्तों? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा फंडामेंटल सिमिलरिटीज रहना चाहिए, उसको स्पेसीज बोलेंगे आप। दूसरी बात है जीनस। जीन्स अभी छोटे से हम बड़े बड़े तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो कॉमन कैरेक्टर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मोर बोला है तो कॉमन कैरेक्टर स्पेसिस टू किंगडम बढ़ जाएगा। अभी जीनस के बारे में क्या बताता है? स्पेसिस अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं बोला ना तुमको, अगर सभी लायन है तो स्पेसिस के अंदर आ जाएंगे। लायन भी अपने पास है, अपने पास लियोपर्ड भी है, अपने पास टाइगर भी है, अपने पास तीन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वो सब क्या है दोस्तों? एक ही पैंथेरा इस जीनस के अंदर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, स्पेसीज का ग्रुप को जीनस बोलेंगे। उसके अंदर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों? कंपैरिजन टू स्पेसीज, स्पेसीज के कंपैरिजन में जीनस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर दिखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी अपने पास सोलानम क्या है दोस्तों? जीनस है अपने पास, ठीक है। सोलानम क्या है? जीनस है। इस जीनस तो एक ही है दोस्तों। इस जीनस के अंदर दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, दो अलग अलग स्पेसीज के भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इधर पैंथेरा लिख दिया हूं मैं। पैंथेरा भी क्या है? अपने पास जीनस है। लियो बोले तो लियो, बोले तो लायन दोस्तों, ठीक है। ऐसे तरीके से, इस तरीके से दोस्तों टिग्रिस
बहुत सारे स्पेसीज एक जीनस में आ सकते हैं। इतनी बात याद रखो दोस्तों, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारी डेफिनेशन और थोड़ा सा एग्जांपल ये देखते चले जाओ। तो मैं तुमको टाइम दे दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट निकालो दोस्तों, जाएंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट है फैमिली। फैमिली थर्ड नंबर की कंसेप्ट है जो जीनस के बाद में हम ले सकते हैं। दोस्तों फैमिली बोले तो क्या दोस्तों, जितने भी जेनेरा है, जेनेरा का सब एक ही जगह पे अगर लाया जाए तो जेनेरा के सब एक ही जगह, तो उसको फैमिली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जेनेरा फैमिली के अंदर आते हैं। इसके अंदर स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। थोड़ा सा कम सिमिलरिटीज देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग क्या है, जेनेरा बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए सिमिलरिटीज कम होती जाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फॉर एग्जांपल लीफ से करता है, या बर्ड से करता है, या रूट से करता है। और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज, उस प्लांट के वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के ऊपर डिपेंड किया जाता है दोस्तों। उस फैमिली के थोड़ा सा क्या होता है, क्लासिफिकेशन डिपेंडेंस रहती है दोस्तों। ठीक है, अभी अपने पास 3 तरह के सोलानम जेनेरा है, जीनस है दोस्तों। ठीक है, सोलानम क्या है, जीनस है। पेटूनिया भी क्या अपने पास जीनस है। ठीक है, और अपना धतूरा क्या है, प्लांट है दोस्तों। ये सब एक ही फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं दोस्तों। क्या है उसका नाम, सोलानेसी। दोस्तों एक बात मुझे नोट डाउन करनी है दोस्तों कि इसी वर्ड के अंदर दोस्तों सबसे अगर लास्ट में ए ई आ रहा है, सबसे अगर लास्ट में ए ई आ रहा है तो वो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों पहचानने की, वो क्या है दोस्तों, फैमिली है। क्या है दोस्तों, फैमिली है। ठीक है, अगर लास्ट एंड वर्ड जो भी है दोस्तों ए ई से एंड हो रहा है तो वो फैमिली के अंदर माना जाएगा। सिंपल है। इधर देखो दोस्तों, पैंथेरा है, फेलिस पैंथेरा के अंदर अपने पास टाइगर है, लायन है, ठीक है, लिपर्ड है। और फेलिस के अंदर अपने पास कैट है दोस्तों। ये दोनों भी एक ही फैमिली में आ जाएंगे, उसका नाम है फेलिडी। इसका भी एंडिंग किससे हो रहा है दोस्तों, ए से हो रहा है। याद रखो दोस्तों, जब तुमको अगर पहचाना नहीं आ जाएगा तो सिंपल याद रखो, ए अगर आ जाए तो फैमिली उसको बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास ऑर्डर है दोस्तों। ये बहुत सारे फैमिलीज को अगर एक साथ लाया जाए तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर भी सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं, कम कम होते जाते हैं। अभी अपने पास कोलोनेसी जो भी है दोस्तों, ये अपने पास एक फैमिली है दोस्तों। ठीक है, एक फैमिलिया है। ये और सोलेनेसी, ये भी अपने पास क्या है, एक फैमिली है। वो सब फैमिली जो है एक ही ऑर्डर में आते हैं, एक ही ऑर्डर में आते हैं। इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स है क्या, इसके अंदर भी प्लांट के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, उसका एंड एल ई एस से होता है। ठीक है, एल ई एस से अगर हो रहा है तो वो ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे, एल ई एस से हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। अपने पास फेलिडी है, अपने पास क्या है दोस्तों, फैमिली है। कैनिडी ये भी है, कैट का और डॉग का जो भी है, दोनों फैमिली अलग अलग है, लेकिन एक ही अपने पास क्या होते हैं, ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा, सिंपल बात है। उसके बाद में क्लास का है दोस्तों। सिर्फ बात क्या है ये याद रखो, इससे तुमको काम आ जाएगा। क्लास में दोस्तों सभी ऑर्डर एक ही जगह पे अगर लाया जाए तो उसको क्लास बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अपने पास क्या है, कार्निवोरा अपने पास क्या है, ऑर्डर है दोस्तों। प्रीमाटा भी अपने पास क्या है, ऑर्डर है। ये दोनों भी ऑर्डर एक ही क्लास में आ जाएंगे, मैमेलिया। ठीक है दोस्तों, दोनों भी ऑर्डर एक ही क्लास में आ जाएंगे, उसका नाम है मैमेलिया, मैमेलिया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है, सिंपल सिंपल है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल तुम ओवरलुक करते जाओ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर पढ़ेंगे, 6 वाला फाइलम, 7 वाला किंगडम, और इधर चैप्टर को हम खत्म करते हैं। दोस्तों अपने पास 6th नंबर का क्लासिफिकेशन जो है उसको हम फाइलम बोलेंगे। फाइलम क्या है दोस्तों, बहुत सारे क्लासेस को हम एक ही जगह पे अगर लाए तो उसको हम फाइलम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि क्लास फिशेस हो गया दोस्तों, जैसे कि क्लास एम्फीबिया हो गया, क्लास मैमल्स हो गया। ये सभी क्लासेस किसके अंदर आते हैं, किस फाइलम के अंदर आते हैं दोस्तों, कॉर्डेटा इस फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर तुम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो तो तुमको फाइलम बोलना चाहिए। अगर तुम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों तुमको डिवीजन बोलना चाहिए, क्योंकि प्लांट के अंदर फाइलम नहीं होता है, प्लांट के अंदर डिवीजन होता है। यही बात बोली गई है। किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी में आता है दोस्तों, सबसे बड़ा कैटेगरी में। स्पेसीज सबसे छोटा है और किंगडम सबसे बड़ा है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रुप ऑफ फाइलम।
डिवीजन और ग्रुप सबका जो भी है दोस्तों, जैसे कि एनिमेलिया हो गया, सभी तरह के एनिमल्स एनिमेलिया किंगडम में आ जाएंगे, सभी तरह के प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। और भी रहता है मोनेरा रहता है दोस्तों, ठीक है, कि मोनेरा सब बैक्टीरिया इसमें अंदर आ गए। और अपने पास प्रोटिस्टा रहता है दोस्तों, ठीक है, प्रोटिस्टा रहता है अपने पास, और फंजी रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपने पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। ये फाइलम सबसे बड़ी है दोस्तों। तुम्हारे बुक में ऐसी डायग्राम दी गई है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि स्पीसीज से लेकर तुमको किंगडम तक पूरा क्या हो रहा है याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं न्यूमेरिक्स बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। स्पीसीज का नाम बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, एक ही कोई भी आप न्यूमेरिक्स ले सकते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास एक बच्चा है दोस्तों, स्पेशल चाइल्ड, उसका नाम जो भी है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल स से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, अपने पास है फॉर एग्जाम्पल सलीम बच्चा है अपने पास, ठीक है, सलीम बच्चा है, ठीक है। यस फॉर सलीम बच्चा है। सलीम बच्चा बहुत जीनियस है दोस्तों, क्या है, जीनियस है। हम सिर्फ न्यूमेरिक्स बना रहे हैं, इसका कोई किसी कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक्स बना रहे हैं। सलीम बहुत जीनियस है, उस सलीम जीनियस है और वो फैमिली के साथ अपने रहता है। किसके साथ रहता है दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ रहता है दोस्तों, ठीक है। सलीम छोटा था, थोड़ा जीनियस था, अपनी फैमिली के साथ रहता था, ठीक है दोस्तों। अभी सलीम बड़ा हो गया, ठीक है, अभी सलीम जो है दोस्तों बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा। सलीम अगर बड़ा हो गया तो उसको ऑर्डर दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स को डांट रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा हो गया, पहले जीनियस था, नादान था, कुछ नहीं बोलते थे, फैमिली में रहता था, इसलिए अगर फैमिली के बाहर अभी जाएगा अभी तो फोर्थ स्टैंडर्ड में और 5th स्टैंडर्ड में है सो बच्चा, वो बड़ा हो गया, उसको अभी ऑर्डर दे रहे कि तू वो काम कर, तू ये काम कर, तू पढ़ाई कर, तू ये कर, वो कर, क्या हो रहा है, तो इस क्या दे रहे हैं दोस्तों, ऑर्डर दे रहे हैं। वो ऑर्डर तो मम्मी पापा तो दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर के बाद वो अभी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में चला गया, तो उसको क्लास में चला गया, ठीक है, एक स्कूल का एक क्लास में बिठा दिया गया है, ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास किसी भी क्लास में बिठा दिया है। वो जिस उसके बाद में वो 12th क्लास में चला गया। 12th क्लास में 2 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, एक साइंस, एक आर्ट, एक कॉमर्स, ऐसे रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वो डिवीजन में चला गया, कौन से डिवीजन में पढ़ता है, वो साइंस डिवीजन में पढ़ता है, वो आर्ट डिवीजन में पढ़ता है, ऐसे डिवीजन में चला गया। सबसे बाद में उन्होंने इतना पढ़ाई किया उस सलीम ने कि एक आइलैंड वो खरीद लिया, वो तो राजा बन गया, ठीक है, उसका खुद का क्या है दोस्तों, एक राज्य है, एक उसका क्या है, खुद का एक क्या है, किंगडम है। ऐसे तुम याद रख सकते हैं दोस्तों। सलीम में बहुत जीनियस था, जीनियस के बारे में वो फैमिली में रहता था, उसके बाद में उस फैमिली के बड़े बड़े लोग उसको ऑर्डर देने लगे। वो बाद में क्या हुआ दोस्तों, स्कूल में जाके क्लास में जाके बैठ गया, उसके बाद में उसको क्लासीफाई करने आ गया डिवीजन में, और इसको भी हम फाइलम बोलेंगे, ठीक है। और बाद में वो बड़ा आदमी बन के वो किंगडम अपना अपना स्थापित कर दिया, ठीक है। जब भी हम स्पेसीज से लेकर किंगडम की तरफ जाते हैं, जब भी हम स्पेसीज से लेकर किंगडम की तरफ जाते हैं दोस्तों, कॉमन कैरेक्टर क्या है दोस्तों, कॉमन कैरेक्टर क्या है दोस्तों, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते हैं। क्या होता है, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर तुमको स्पेसीज में दिखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसमें देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पेसिस में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम किस में देखने को मिलेंगे, किंगडम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर तुम स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाओगे तुम्हारा कॉमन कैरेक्टर कम होते जाता है। यही बात समझाने की कोशिश कराओ दोस्तों। न्यूमेरिक्स तुम ऐसे ही बना दिया, तुमको सब अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, इसलिए बना दिया, ठीक है दोस्तों। अभी इसके बाद में हम लास्ट स्लाइड में जाते हैं, उधर एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स को समझते हैं, यही लेक्चर हम खत्म करते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट में ये बॉक्स है दोस्तों, इस बॉक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आपने को दिखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे से समझो। इस बॉक्स में क्या याद रखना है, अपने पास मैन है, ह्यूमन है। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम क्या है दोस्तों, होमोसेपियंस उसका नाम है। उस पहला वर्ड क्या है दोस्तों, जीनस बोलते हैं हम, ठीक है, इसलिए उसका नाम जीनस क्या है, होमो आया। फैमिली में तुमको शॉर्टकट टिप दिया था दोस्तों, ठीक है, कैसे याद रखना चाहिए फैमिली को। न्यूमेरिक्स अपने पास क्या था दोस्तों, ए ई, अगर तुम्हारे लास्ट में आ गया तो फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। इधर भी ए ई है, इधर भी ए ई है, तुमको नीट में ये बहुत हेल्प कर जाएगा, ठीक है। फैमिली होमिनिड ही है। ऑर्डर क्या है, प्रीमाटा, डिप्टेरा। प्लांट के अंदर तुमको क्या बताया था, प्लांट के अंदर से, ठीक है, प्लांट के अंदर तुमको ऑर्डर कैसे पहचानना है दोस्तों, अपने पास आ जाएगा ALES, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमको ALES दिख गया तो तुम उसके ऑर्डर बता सकते हो। देखो इधर भी ALES है, इधर है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैन का ऑर्डर क्या है, प्रीमाटा है, और हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, ठीक है। उसके बाद में क्लास कौन से है, मैमिलिया है, इधर इंसेक्टा है, इधर क्या है शॉर्टकट ट्रिक, NAE, ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। इधर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, सिंपल याद रखो, कोऑर्डिनेटर कोई भी याद रख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई का नाम मस्का डोमेस्टिका है, तुमको बायोलॉजिकल नाम पूछा जाएगा, ठीक है, याद से अच्छी तरीके से याद रखो। तो उसका जीनस का नाम क्या है दोस्तों, मस्का है, फैमिली मुस्किडिए है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ये बॉक्स जरूर एक दिन एग्जाम के दिन पहले, या ये बॉक्स क्या चाहिए, अपने को याद होना चाहिए। मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, बहुत बार देखे हम। फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, अपने पास जीनस है। अंटार्कटिका क्या है, अपने पास फैमिली है। अंटार्कटिका ऐसा नाम है, बहुत मुश्किल नाम है, उससे कुछ लेना देना है, अपने को सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड से लेना देना है। उसके बाद में क्या है, ऑर्डर क्या है, सेपेंडेलिस है। उसके बाद में क्लास क्या है, डाइकोटिलेडोनी है, और फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म है। बोले तो फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म बोलते दोस्तों फूल आने वाले वनस्पति, फूल आने वाले प्लांट। उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या है दोस्तों, वीट है। उसके अंदर क्या है, वीट का नाम ट्रिस्टिकम एस्टिवेकम है। बाद में उस जीनस का नाम है ट्रिटिकम है, ठीक है। तो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, पोकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन से ऑर्डर में आता है, पोलेसी में ऑर्डर में आता है। किस क्लास में आता है, मोनोकोटिलेडोनी। इसके अंदर सिर्फ वन में क्या रहता है, कोटिलेडॉन रहता है, इसलिए इसको मोनोकोटिलेडोनी बोलते हैं, और इसको भी फूल आते हैं इसलिए एंजियोस्पर्म बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं जितना बात ये बोल दिया हूँ इतना याद रखो, बायोलॉजिकल नाम और उसका कॉमन नाम याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। इसका और एक लेक्चर आ जाएगा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा PYQ ले लूँगा इस चैप्टर के, ठीक है दोस्तों। मिनिमम 10 या 5, 8 और 10 इतना PYQ ले लूँगा, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि नीट जो भी है, जो भी रिसेंट ईयर्स में 2016 में क्या पूछा था, 17, 18, 16 के बाद के सब MCQ लेना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये बॉक्स याद कर लो। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्त के पास ये बहुत वीडियो पहुंचाओ, जिस वजह से उनको भी लेक्चर जो भी है दोस्तों मिलना चाहिए, सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहो दोस्तों।